हूबहू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा सामने आया है। हम धन्यवाद देंगे यहाँ के किसान भाइयों का जो हमारे गांव ग्राम सभा के हैं। किसानों के दिलों में अखिलेश जी बसे तब जाकर उनके खेतों में बसे। 1 जुलाई को अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर उनका जो है उनकी आकृति में ये तैयार हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बहुत बड़ा संदेश जो है देने का काम किया है अभिषेक यादव जी ने और उनके तमाम टीम के लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के किसानों ने, सैकड़ों किसानों ने अपने खेत दिए, अपनी मेहनत दी और उसमें जो है आकृति बना दी अखिलेश यादव जी की। और ये बहुत बड़ा सिर्फ मक्के की फसल नहीं है, हम लोग उम्मीद को यहाँ पर उगा रहे थे। अब विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है, नेता केवल अखिलेश यादव जी हैं जो किसानों का भला कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर से एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। हमारे पीछे आप देख सकते होंगे ये मक्के का खेत है और ये आपको अभी तो हमारे कैमरे में पूरा नहीं आ पाएगा, ड्रोन शूट रहेगा तभी ये आ सकता है, क्योंकि ये 20 बीघा जो है ये मक्का बोया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मक्के में अखिलेश यादव जी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जो है जी का चेहरा इसमें दिखेगा। अगर ऊपर से आप ड्रोन शूट देखेंगे तब जाके उनका चेहरा दिखेगा। और करीब सैकड़ों किसानों ने अपने खेतों में उन्हीं के चेहरे की आकृति का जो है ये मक्का बोया हुआ है, लगभग 20 बीघा। अभिषेक यादव जी जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं और 1 जुलाई को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का जो जन्मदिन है वो बड़े ही धूमधाम से यहाँ मनाने वाले हैं। तमाम यहाँ पर कलाकार आने वाले हैं। पीछे हमारे आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा जो है मंच लग रहा है यहाँ पर। और हम आज एक दिन पहले दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्होंने अभी तक उस फोटो को जो है वायरल नहीं किया है। इनका मानना है कि अभी नहीं, वो कल होगा। आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद संतोष भाई। अभिषेक जी, आपने जो है एक बहुत अलग तरीके का जो जन्मदिन आप मना रहे हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी उनका। जी जी, ये आप देख रहे हैं जैसे आपने दिखाया है, अभी ये 5.5 लाख स्क्वायर फीट में मक्का बोई गई है और 3-4 महीने की लगातार मैराथन मेहनत हुई है इसमें। ये हमारे जितने भी साथी दिखाई दे रहे हैं आपको इस ग्राम सभा के, ये सब लोग मिल करके इस फसल को तैयार किए हैं। बहुत मेहनत इसमें हुई है, दिन रात एक करके लोगों ने काम किया है, जान की बाजी लगाया है, तब जाकर ये फसल। और इतना हम लोग इसको लगातार देख भी रहे थे। अब देखेंगे ड्रोन से, कल इसकी जो तस्वीर है वो सबके सामने रहेगी। आप देखेंगे तो एकदम हूबहू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा सामने आया है। हम धन्यवाद देंगे यहाँ के किसान भाइयों का जो हमारे गांव ग्राम सभा के हैं। उन्होंने खुशी खुशी इस फसल को लगाया है और इस उम्मीद में लगाया है कि हम लोग की जो उम्मीद है, हम लोगों के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो ही आएंगे तभी उनका भला हो सकता है। अच्छा, कल इस दौर में इस सरकार में जो किसान है वो खून के आंसू रो रहा है। न उसको खाद की व्यवस्था है, न उसको बिजली मिल पा रही है, न सिंचाई बढ़िया हो पा रही है और उसकी फसलों का दाम भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में वो नाउम्मीद हो चुका है इस सरकार से, क्योंकि कोई सुनवाई भी कहीं नहीं है, कोई गंभीरता से भी नहीं ले रहा है। तो शिकायत किससे करने जाए, इसलिए वो बस अब इस उम्मीद में है और अपने दिलों में बसा लिया अखिलेश जी को। इसीलिए ये चेहरा आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा है उनके खेतों में। पहले लोग किसानों के दिलों में अखिलेश जी बसे तब जाकर उनके खेतों में बसे। तो हमारे यहाँ ग्राम सभा के किसानों का ये मेहनत है। इन्होंने एक उम्मीद के रूप में अखिलेश जी पर भरोसा करते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सरकार आए तभी जाके किसानों का भला हो सकेगा। और इसलिए बधाई दे रहे हैं वो अपने उनके जन्मदिन पर इतनी बड़ी संख्या में मक्का लगा करके। 3 महीने की सोच लीजिए कड़ी मेहनत है ये, 3 महीने की कड़ी मेहनत है। क्योंकि यहाँ पर तो जानवरों से सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो छुट्टे जानवर हैं, जो सांड और वो गाय छूटी हुई है तो वो खा जाती हैं लोगों की फसलें, लोग परेशान हैं। और ऐसे में 3 महीने जो है इसकी सुरक्षा और देख रेख आप लोगों ने किया। कितना जो है संघर्ष करना पड़ा लोगों को। जो आवारा पशु की आप बात करें ना, वो भी इसी सरकार का दिया हुआ एक उपहार है आम जनता को। और यहाँ पर जितनी भी तरह की चुनौतियाँ थी सामने, उस सारे चीज़ों का इंतजाम किया गया है। ये रस्सी भी बांधी गई है और तार भी, और जितना कुछ भी हो सकता था इसकी सुरक्षा के लिए, रखवाली के लिए, क्योंकि सिर्फ मक्के की फसल नहीं है, हम लोग उम्मीद को यहाँ पर उगा रहे थे। और जब वो चेहरा बन करके आया है तो हम लोगों में संतोष का भाव है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब तो आ गया, कल की तारीख है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिवस है। और हम लोग सारे लोग मिल करके निवेदन भी किए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इस ग्राम सभा के जो किसान हैं वो किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल 4 बजे शाम को यहाँ पर इसी जगह पर यहाँ से
किसानों से संवाद भी करेंगे। अच्छा। उनसे उनके खेती और किसानी के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अच्छा, जी। मतलब जुड़ेंगे वर्चुअली ऑनलाइन। हाँ, वर्चुअल माध्यम द्वारा ही जुड़ेंगे। यहाँ के जितने भी किसान हैं उनसे किसानों के मुद्दे पर बातचीत होगी। अच्छा, ये हमको लगता है पहली जो है वर्चुअल उनकी रैली भी हो सकती है यहाँ पर, किसानों से जो सीधा संवाद वो करेंगे, क्योंकि इससे पहले नहीं हुआ है अभी ऐसा कुछ भी। नहीं, एक बार और हम लोग पद यात्राएं कर रहे थे यहाँ पर, अच्छा। तो उस समय भी किसान आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। तो उस दौरान भी वर्चुअल माध्यम से हम लोगों ने किसानों की वार्ता यहाँ पर कराई थी। अच्छा। वो भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें भी बहुत चुनौतियाँ होती, वो भी इसी तरह का मौसम था। बारिश के साथ वो वर्चुअल रैली हुई थी। ये थोड़ा जन्मदिन का माहौल है, इसमें हम लोग अपना जो भावनाएं हैं किसानों की वो प्रकट करेंगे। और कल का क्या प्रोग्राम है और कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे? कल 1 जुलाई को माननीय राष्ट्रपति जी का जन्म दिवस है और उसको सारे लोग मिल करके मनाएंगे। केक काटने का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक आयोजन होगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। पीडीए के जो साथी हैं, जो उसको पार्टी ने आह्वान किया है, वो सारे लोग मनाएंगे। और यहाँ पर 4 बजे जब वर्चुअल माध्यम से संवाद होगा, संवाद के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। भोजपुरी कलाकार हैं, अनुपमा यादव जी वो रहेंगी, हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं रजनीकांत जी, और तमाम साथी लोग, ये लोग मिल करके सांस्कृतिक आयोजन करेंगे। अच्छा, कोई बड़े नेता का यहाँ पर कोई आगमन? अब पार्टी के कार्यकर्ता ही बहुत बड़े हैं, वही लोग रहेंगे, सारे लोग मिल करके हम लोग करेंगे। पार्टी के यहाँ जितने भी सम्मानित हम लोग के नेतागण हैं, संगठन हम लोग के पार्टी का है, वो सारे लोग रहेंगे यहाँ पर। हमारी लोहिया वाहिनी के तमाम नौजवान साथी पदाधिकारी वो लोग यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं जो किसान जुड़ेंगे? और करीब हमको लग रहा है सैकड़ों किसानों की एक खेत होंगे, एक किसी एक का तो है नहीं ये खेत? क्योंकि अब विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। नेता केवल अखिलेश यादव जी हैं जो किसानों का भला कर सकते हैं। समाजवादी सरकार में देखिए, नेताजी को धरती पुत्र कहा गया, इसी किसानों ने नाम दिया था, इसी जनता ने नाम दिया था, क्योंकि हमेशा किसानों की लड़ाई लड़े। लोहिया जी के साथ पहली बार नहर रेट आंदोलन पर वो जब जेल गए थे, तो वो पहली बार किसानों के मुद्दे पर ही जेल गए। आजीवन उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, इसी वजह से उनका नाम धरती पुत्र रखा गया। और किसान आज भी समाजवादी पार्टी बहुत भरोसा करता है। जब भी पार्टी की सरकार रही है तो किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। उनको पार्टी का हम लोग का नारा ही है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त में हो। तो आम जनमानस जो है, जो किसानों का जो उपेक्षा का शिकार हो गया है, उसके हित में योजनाएं हमेशा समाजवादियों ने बनाया है। उनके सिंचाई की बात रही हो, उनके बिजली की बात रही हो, उनके दुर्घटना बीमा की बात रही हो, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी उनके हितों में बात करती है। आज भी ये सरकार धोखा दिया उन लोगों को। 2016 से कहा गया कि 2022 में जाकर के किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अब बीजेपी के लोग नाम भी नहीं लेते हैं। जो उनकी फसलें बर्बाद हो जा रही हैं उस पर कोई पुरसा हाल नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। ओलावृष्टि से लेकर के और तमाम तरह की दिक्कतें जब किसानों के सामने आती हैं तो वो फिर कहीं का नहीं रह पाता, उसको कोई पूछने वाला नहीं आता। ये सरकार तो कतई उनके ऊपर विचार नहीं करती। तो इसलिए जब कोई विकल्प ही, जब इस सरकार ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो लोगों ने विकल्प के रूप में अखिलेश जी को चुना है, और इसीलिए ये इस तरह का आयोजन हो रहा है। और हम लोग बड़ी संख्या में किसान एकजुट होकर अपनी भावनाएं ही प्रकट कर रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं बस बो दिया उसको, वो उनकी भावनाएं हैं, वो अपनी भावनाओं को साझा करना चाह रहे हैं। पहले जो है यहाँ पर आकृति तैयार की गई होगी, वो कैसे मतलब आप लोगों ने किया? क्योंकि पहले बोने के लिए तो आकृति बनाई गई होगी इस खेतों में। हाँ, वो ड्राइंग की गई, वो संपर्क किया गया। यहाँ तमाम जो फाइन आर्ट्स के लोग हैं और भी जो आर्किटेक्चरल आर्ट की ज़रूरत पड़ी ना यहाँ पर, तो वो डिज़ाइन होने के बाद तैयार हुआ है। और उसमें किसानों ने अपना खेत दिया, लगे रहे, मेहनत किए। ड्राइंग होने के बाद उसमें बुआई हुई, और बुआई के बाद उसका रख रखाव करके और उस फसल जो बड़ी हुई है तो अब आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि तैयार होना, उतने लोगों को आपने तैयार किया, सैकड़ों किसानों को। हाँ, ये बड़पन है ग्राम सभा के सारे किसानों का। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कहीं पर भी ये नहीं लगा हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बस केवल रिक्वेस्ट किया और सारे लोग तैयार हो गए और खुद से मेहनत करके इस फसल को तैयार किए। हम लोग बस देख रेख कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बाकी तो इन लोगों की मेहनत है, इनका पौरुष है कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया, 24 घंटे यहीं पर बने रहे। कई ऐसे नौजवान साथी हैं, वो कहाँ गए? हाँ, बंटी, सूरज और अमित हो गए, रोहित हो गए, गोलू हो गए, ये सब लोग, आनोद हैं, ये हमारे साथी हैं। सभी लोगों की हाँ, मेहनत है। बहुत मेहनत किया है उन्होंने। गुड्डू भाई हैं, आनंद हैं, जितने साथी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है।
तो इस सभी की मेहनत है। आप सोच सकते हैं कि 3 महीने की लगातार कड़ी मेहनत के बाद अब जो है फसल तैयार है। इधर दिखा दीजिए उधर, और ये फसल तैयार है जो मक्के की है, और ये फसल तैयार है तो अब जो है 1 जुलाई को अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन पर उनका जो है उनकी आकृति में ये तैयार हुई है। ये सबसे बड़ी बात है, और एक बहुत बड़ा संदेश जो है देने का काम किया है अभिषेक यादव जी ने और उनके तमाम टीम के लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के किसानों ने, सैकड़ों किसानों ने अपने खेत दिए, अपनी मेहनत दी और उसमें जो है आकृति बना दी अखिलेश यादव जी की, और ये बहुत बड़ा संदेश है। पीछे आप मंच देख सकते हैं, वो मंच जो है कल यहाँ पर मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उन किसानों से सीधे जो है वर्चुअली जुड़ेंगे अखिलेश यादव जी और बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, और तमाम सारी बातें होंगी वहाँ पर। कल देखा जाएगा, कल हम भी आएंगे, कवर करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। हम बात कर रहे थे अभिषेक यादव जी से, जो इन्होंने ये किया है ये बहुत बड़ी बात है, और ये 3 महीने की कड़ी मेहनत इनकी भी रही है और तमाम टीम की भी रही है, किसानों की भी रही है, और यहाँ के जो लोग हैं, जनपद के लोग हैं, उनका भी सहयोग रहा है, तब जाकर ये सफल हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है इस तरीके का आयोजन और इस तरीके की खेतों में किसी नेता का जो है आकृति बना देना, ये वाकई में ये दर्शाता है कि वाकई में अखिलेश यादव और उनके जो पिताजी जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनको धरती पुत्र क्यों कहा जाता था, धरती से जुड़े हुए थे। तो ये चीज़ें जो है दर्शाने का इन लोगों ने काम किया है। तो हम बात कर रहे थे, बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि अखिलेश यादव जी का जन्मदिन, इस बार का जो 1 जुलाई का जन्मदिन होगा, वो किस तरीके से भव्य तरीके से इस गाजीपुर के लोग और अभिषेक यादव जी के जो सौजन्य से मनाया जा रहा है वो लोगों तक पहुंचे और आप आके खुद यहाँ पर देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।